एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सभी दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे थे। उसी दौरान एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, अम्मा लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर अम्मा कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। अम्मा ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही सही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भर्राए गले से मैंने दुकानदार से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गईं। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने को नहीं कह सका। डर था कि कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी अम्मा के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर अम्मा के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर अम्मा को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और अम्मा दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि अम्मा थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था।